नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो हमारा जो पॉलिटी के चैप्टरों की एक श्रृंखला चल रही थी संवैधानिक विकास, उस पर हम आज उस पर ये तीसरा वीडियो है। चलिएगा तो इसमें देखते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम, यदि इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखे जाएं तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें भारतीय शामिल, क्या होंगे, भारतीय शामिल होंगे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो एक प्रावधान था, जो बहुत महत्वपूर्ण था, वह था कि जो मुंबई और मद्रास के गवर्नरों की शक्तियां छीन ली गई थी वह वापस कर दी गई। यानी मुंबई और गवर्नर की जो शक्तियां थी, विधायी शक्तियां, उनको वापस कर दिया गया। एक और प्रावधान था इसमें कि वायसराय बिना काउंसिल की संस्तुति के, यानी बिना काउंसिल की सलाह के अध्यादेश जारी कर सकता। यानी जो वायसराय है भारत का, वह अध्यादेश जारी कर सकता है बिना काउंसिल की संस्तुति के, यानी बिना उसकी सलाह के अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके बाद यदि हम बात करें 1892 का जो अधिनियम है, इसमें एक ही महत्वपूर्ण है कि पहली बार बजट पर बहस कब प्रारंभ की गई। तो कब? 1892 का जो अधिनियम था उसमें प्रावधान था कि बजट पर बहस हो। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। यदि इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो राजेंद्र प्रसाद सिन्हा है, यह वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य होंगे। जो कार्यपालिका है उसके प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये यदि सदस्य बने तो इनके पास क्या कार्य था? ये सदस्य तो बन गए, ये सही है, तो इनका कार्य क्या था? ये विधि सदस्य थे। कहने का मतलब है यह कानूनी सलाह देंगे। ये कैसे सदस्य थे? विधि सदस्य थे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था, वह था पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, यानी अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो चलिएगा, मिलते हैं कल कुछ और संवैधानिक विकास पर। तब तक के लिए नमस्कार।